मूवी का स्टार्ट उस इंसिडेंट के 5 साल बाद होता है जब गॉडजिला किंग गिदोरा को हरा दिया गया था। कॉन्ग स्कल आइसलैंड में मोनार्च के प्रोटेक्शन में है। कोंग जब सोकर उठ के आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटी बच्ची जिया मिलने आती है। जिया डीप होने की वजह से साइन लैंग्वेज में बात करती है। जिया जब इलेन के पास आती है तब इलेन वहाँ वर्कर से बात कर रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ग को ज़्यादा देर यहाँ रखना मुश्किल है। जिस पर जिया कहती है इसे बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। गॉडजिला इसे देखते ही अटैक करने आ सकता है और वो लोग एक वर्ल्ड में तो 2 टाइटन्स को एक साथ नहीं छोड़ सकती हैं। सीन चेंज होता है और हम बर्नी हैश को देखते हैं। बर्नी हैश एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करता है और टाइटन्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पॉडकास्ट का होस्ट भी है। हैश एपेक्स साइबरनेटिक्स से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेता है, जिसमें पेंसाकोला फैसिलिटीज में हो रहे सिनिस्टर कामों की डिटेल्स होती है। तभी अचानक गॉडजिला वहां अटैक करने आ जाता है। गॉडजिला और ह्यूमंस की फाइट स्टार्ट होती है। गॉडजिला प्लेन तोड़ते हुए चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वहां सब कुछ तबाह कर देता है। हैश उसे करते देख रहा होता है और देखते ही देखते ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है। मेडिसन रसल, जो हैश की पॉडकास्ट की बहुत बड़ी फैन है, अपनी डैड से ये सब डिस्कस करती है। वो कहती है कि हो सकता है किसी ने गॉडजिला को भड़काया हो, लेकिन उसके डैड सीरियस नहीं लेते हैं। यहाँ वाल्टर सिमंस, एपेक्स की सीईओ, अपनी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के साथ नथन लिंड के साथ मिलता है। नथन एक हॉलो वर्ल्ड थ्योरिस्ट और मोनार्च के एक एक्स एम्प्लॉय होता है। सिमंस डॉक्टर लिंड से कहता है कि हॉलो वर्ल्ड के पावर सोर्स को ढूंढने में उनकी मदद करे। हॉलो वर्ल्ड असल में टाइटन्स की दुनिया है। डॉक्टर लिंड पहले तो उनकी हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने अपनी भाई को एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की वजह से खो दिया था। उसके ख्याल में हॉलो वर्ल्ड अर्थ में जाना इम्पॉसिबल है, मगर सिमंस उसे बताता है कि एपेक्स ने HEAVS बना लिया है। HEAVS स्पेशल नॉमिनल क्राफ्ट है जो ग्रेविटी से निकलने वाले प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं। ये सुनकर लिंड उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। लिंड के अनुसार एक टाइटन्स ही उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए इलेन की ज़रूरत पड़ेगी। लिंड इलेन से मिलके उसे अपने हेल्प के लिए मना लेता है। लिंड, इलेन, जिया और एपेक्स की टीम माया के साथ कॉन्ग को लेकर अंटार्कटिका की तरफ बढ़ती हैं। बहुत तेज बारिश चल रही होती है। रात अचानक कॉन्ग हाइपर हो जाता है, जिस पर जिया उसके पास जाती है। वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और जिया उसको कॉल्म्स डाउन करती है। इलेन जिया को अपने साथ अंदर जाने को कहती है, मगर जिया जाने से मना कर देती है। इलेन जिया को बताती है कि वो लोग कॉन्ग को हेल्प करने के लिए यहाँ लाए हैं। जिया कहती है कि कॉन्ग ने उसे बताया है कि वो लोग गलत सोच रहे हैं। तभी कॉन्ग साइन लैंग्वेज में होम बोलता है और इलेन देखते ही रह जाती है। यहाँ मेडिसन अपने फ्रेंड जोश के साथ गॉडजिला के अटैक की छानबीन करती है। मेडिसन हैश के पास जाती है ताकि ये एपेक्स और गॉडजिला के इन इंसिडेंट पर बात कर सके। मेडिसन और हैश के गॉडजिला के एपेक्स पर ओपिनियन सेम होने की वजह से वे लोग टीम बन के एक साथ काम करने की सोचती हैं। इलेन जिया से पूछती है कि उसने इलेन को क्यों नहीं बताया गया कि कॉन्ग उसे कम्युनिकेट करता है, जिस पर जिया कहती है कि वो नहीं चाहता था कि किसी को इस बात का पता चले, लेकिन अब सब लोग जान गए हैं। ये सोचकर जिया थोड़ा सैड हो जाती है। गॉडजिला इनके शिप पर अटैक करने आ जाता है और इनकी शिप डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ता है। ये लोग प्लेन से उस पर फायर करते हैं, मगर वो तो गॉडजिला है, किंग ऑफ मॉन्स्टर। उसे कैसे कोई हरा सकता है। गॉडजिला चारों तरफ तबाही शुरू कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग की तरफ बढ़ता है और उसकी शिप को उल्टा कर देता है। शिप में हर जगह पानी भर जाता है। गॉडजिला अब कॉन्ग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है,
लिन कॉन्ग की चेन्स खोल देता है, जिसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग का भयंकर फाइट होता है। कभी कॉन्ग गॉडजिला को मारता है तो कभी गॉडजिला कॉन्ग को मारता है। इलेन कॉन्ग को मदद के लिए पानी के अंदर बॉम्ब फेंकवा देती है, जिससे बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही कॉन्ग शिप के ऊपर आ जाता है। इलेन कहती है कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब से इनमें से कोई एक सरेंडर नहीं कर देगा। ये सुनकर लिन शिप के गन इंजन्स सब बंद करवा देता है ताकि वो गॉडजिला को दिखा सके कि वो जीत चुका है। ये ट्रिक काम भी करता है। हर जगह खामोशी और कॉन्ग को इस तरह बेहोशी के हालत में देख गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। मेडिसन हाइस और जोश के साथ एपेक्स की डेस्ट्रॉयड फैसिलिटीज में घुस जाते हैं, जहां वो लोग सब लेवल 33 डिस्कवर करने चले जाते हैं। वहां उन्हें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटीज देखने को मिलता है। किसी को आता सुनकर ये तीनों मोनोरेल ट्रांसपोर्ट के अंदर जाते हैं, जहां स्कल ग्राउलर्स देखने को मिलते हैं। वो लोग उसी ट्रांसपोर्ट में लॉक हो जाते हैं और वो मूव करना शुरू हो जाती है। जो एपेक्स हेडक्वार्टर्स हांगकांग जा रही होती है, यहाँ एपेक्स की टीम एलेन और लिन कहते हैं कि सी से ले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए उसे ऊपर उठाकर ले जाते हैं। ये सब अंटार्कटिका होलो अर्थ पहुँच जाते हैं, जहाँ जिया कॉन्ग से कम्युनिकेट करके उसी हॉल के अंदर जाने के लिए कहती है। कॉन्ग उसकी नहीं सुनता है, तो इलेन जिया से कहती है कि उसको बताए कि उस होल के अंदर उसके जैसे और भी हो सकते हैं। ये सब सुनकर कॉन्ग उस तरफ बढ़ जाता है। ये सब HVS व्हीकल पर बैठकर उसके पीछे निकल जाते हैं। कॉन्ग को फॉलो करते हुए ये लोग ग्रेविटी होल से निकलकर टाइटन्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक मिनट के लिए तो लगता है कि HVS ने काम करना भी छोड़ दिया, लेकिन ज़मीन से लगने से पहले वो काम करना शुरू हो जाता है और ये लोग बच जाते हैं। कॉन्ग के पीछे पीछे जाते ये लोग टाइटन्स का वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ बहुत से भयंकर क्रिएचर आते हैं, मगर ये एक्सप्लोर करना महंगा पड़ जाता है। तभी अचानक HVS 3 पे एक क्रिएचर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो इनके HVS पर अटैक करने लगता है, मगर कॉन्ग उसे तेजी से पकड़कर उसे मारने लगता है। कॉन्ग एक को तो मार देता है, दूसरे कॉन्ग को पकड़ लेता है, जिसे लोग HVS से फायर करके बचाते हैं और फिर कॉन्ग उसका सर को बॉडी से अलग ही कर देता है। जिसके बाद कॉन्ग एक माउंटेन पे चढ़ता है और फिर ग्रेविटी की मदद से उसके ऊपर वाले माउंटेन पर चला जाता है। इधर हांगकांग एपेक्स हेडक्वार्टर्स पहुंच के मेडिसन और हाइस देखते हैं कि सिमंस गॉडजिला की रोबोटिक्स फॉर्म बनाई है, जिसे एक ऑपरेटर उसे नियंत्रित कर रहा होता है। वे लोग उस रोबोटिक्स गॉडजिला पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक क्रिएचर को छोड़ते हैं, जिससे गॉडजिला उस क्रिएचर को 2 टुकड़े कर देता है, मगर तभी उसके पावर चला जाता है और गॉडजिला काम करना बंद कर देता है। यही वजह है जिससे अपनी बेटी को होलो अर्थ भेजा है, ताकि सिमंस उस एनर्जी को लेकर मेगा गॉडजिला को सबसे पावरफुल बना सके। इन सब को एहसास होता है कि यही वजह हो सकती है कि गॉडजिला ने एपेक्स फैसिलिटीज पर अटैक किया था, क्योंकि ये लोग उसे रिप्लेस करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। गॉडजिला हांगकांग की तरफ निकल जाता है। यहाँ कॉन्ग इन सब को लेकर पावर सोर्स तक ले जाता है। अंदर जाने पर कॉन्ग डायनासोर के सर में से एक्स को निकालता है और जोर से दहाड़ता है, जैसे कि वो घर आ गया हो। कॉन्ग जाके अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। सीन चेंज होता है और हम मेडिसन की टीम को देखते हैं। वे लोग ये पता लगाते हैं कि सिमंस मॉन्स्टर जीरो का रोबोट तैयार कर रहा होता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच के तबाही मचाने लगता है। इलेन और उसकी टीम HVS से बाहर आ जाते हैं। कॉन्ग के हाथ में जो एक्स होता है वो एक गॉडजिला के डॉर्सल फ्लेट से बना होता है। उसी एक्स को की की तरह यूज करने से एनर्जी शॉर्ट सामने आ जाती है। माया उस एनर्जी को हांगकांग भेज देती है। इलेन उसे ऐसा करने से रोकती है, तो माया उसे हॉस्टेज बना देती है।
कॉन्ग ये देखकर गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ तबाही शुरू हो जाती है। कॉन्ग और बाकी क्रिएचर एपेक्स की टीम पर अटैक कर देते हैं। माया तो एचवीएस के अंदर चली जाती है, मगर इलेन जिया के सामने क्रिएचर आ जाते हैं। तभी गॉडजिला कॉन्ग के थ्रोट को बर्बाद कर देता है। माया की टीम कॉन्ग पे फायर करके वहाँ से निकलने की ट्राई करती है, जिस पे कॉन्ग उन सबको मार देता है और अपना एक्स लिए गॉडजिला से फाइट करने के लिए चला जाता है। इलेन, लिंड और जिया उसके पीछे हांगकांग पहुंच जाते हैं। मेडिसन, जोस और हाइस को सिक्योरिटी पकड़ लेती है और सिमंस के पास ले जाती है। कॉन्ग और गॉडजिला की बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही गुस्से में एक दूसरे पर अटैक करते हैं। मेडिसन सिमंस पर बहुत ही गुस्सा होती है कि गॉडजिला चला गया था, मगर ये सिमंस ही है जिसने गॉडजिला को प्रमोट करके वापस बुलाया है। इधर गॉडजिला कॉन्ग पर हावी होकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और वहां से जाने लगता है। सिमंस मेगा गॉडजिला को एक्शन में ले आता है, जो सिमंस पर अटैक करके उसी ही मार देता है। उस एनर्जी को कंट्रोल ना कर पाने से उस ऑपरेटर की डेथ हो जाती है। मेगा गॉडजिला एपेक्स फैसिलिटी से बाहर आकर गॉडजिला से लड़ाई शुरू कर देता है और फिर यहाँ पर भयंकर फाइट स्टार्ट होता है। मेगा गॉडजिला को ज़मीन पर फेंक देता है और उसका बुरा हाल कर देता है। जिया कॉन्ग के पास जाती है और लिन कॉन्ग को मरते देखकर एनर्जी देकर उसे होश में लाता है। जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, जिस पर कॉन्ग आगे बढ़कर गॉडजिला को उस रोबोटिक्स गॉडजिला से बचाने लगता है। ये देख गॉडजिला भी उसकी मदद करने आ जाता है और वो दोनों मिलके उस रोबोटिक्स गॉडजिला का सामना करने लग जाते हैं, मगर फिर भी उस रोबोटिक्स गॉडजिला को हराना मुश्किल हो रहा था। कॉन्ग को तभी अपनी एक्स नज़र आती है। वो एक्स से रोबोटिक्स गॉडजिला पर अटैक करने लग जाता है। इधर जोस सिस्टम पर पानी गिरा देता है, जिस पर रोबोटिक्स गॉडजिला का सिस्टम खराब हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर गॉडजिला और कॉन्ग रोबोटिक्स गॉडजिला को अपने रास्ते से हटा देते हैं। उसकी बॉडी को पूरी तरह तबाह करते हुए उसे मार देते हैं। इसके बाद सब अपने फैमिली से गले मिलते हैं, मगर तभी लगता है कि गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में फिर लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉन्ग अपनी एक्स को नीचे फेंक के फिर का मैसेज देता है, जिसे देख गॉडजिला पानी की तरफ चला जाता है। लास्ट सीन में कॉन्ग जिया को बाय बोलते हुए अपने घर चला जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।